हेलो बच्चों, आपका आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ओम प्रकाश पर स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी जो है सर्वनाम पर अभ्यास करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग सर्वनाम पर डिटेल्स वीडियो देख चुके हैं। जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जो है सबसे पहले सर्वनाम पर जो है पिछला वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद इस पर अभ्यास करिए। और इसमें जो है बिहार बोर्ड में जितने भी पिछले 10 वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं सर्वनाम से, चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 12th हो, वो सभी प्रश्न जो है मैं यहाँ पर लाया हूँ। और इसके अलावा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार जो है परीक्षा में आते हैं और जो आने के चांसेस हैं उसको मैं इसमें कवर किया हूँ। तो आज आप लोग जो है इसमें जितने भी प्रश्न है सबसे पहले आप उसका उत्तर दीजिएगा। उसके बाद आप इसका उत्तर जो है जो अब मैं बताऊंगा उसको जो है आप लोग देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपने से उत्तर को देने की कोशिश करिएगा। फिर आप लोग देखिएगा कि जो हम लोग 50 प्रश्न को करने वाले हैं, इस 50 में से आप जो है स्वयं कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग जो है पहला प्रश्न है यहाँ पे कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 है, 5 है, 4 है या 8 है। तो जब सर्वनाम के कुल भेद पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि 6 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी प्रश्न पूछ लिया कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं तो कुल सर्वनाम 11 होते हैं, लेकिन जब भेद पूछेगा तो आपको जो है 6 बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। क्या ये निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है। तो मैं जो होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 तरह के सर्वनाम है, इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, फिर तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है। ठीक है, उसके बाद मध्यम पुरुष में तुम, ठीक है, तुम, तो और आप। ठीक है, ये सब आता है। अन्य पुरुष में यह है, वह है, ए और वे आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खा, ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है। क्या निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है या प्रश्नवाचक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई आपको बताना है। अब कोई जो है ये निश्चित नहीं है कि कौन है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि यह मेरी पुस्तक है में यह कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक है या निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक या निजवाचक है। तो ये इसमें यह कौन सा है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 है, जो सोएगा सो खोएगा। इसमें जो और सो जो है ये कैसा सर्वनाम है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है या प्रश्नवाचक है या आपका निश्चयवाचक है। तो जब भी जो और सो आ जाता है तो आप याद रखिएगा संबंधवाचक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। ठीक है, इसमें है वह स्वयं चला जाएगा। इसमें स्वयं जो है क्या दर्शाता है, कौन सा सर्वनाम है। तो आप लोगों को बताना है कि आप पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है। तो यहाँ बोल रहा है वह स्वयं चला जाएगा, यहाँ पे निजता का बोध करा रहे हैं, ऐसे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये 3 भेद होते हैं, इसके उपभेद होते हैं। तो आपको इसका जो उत्तर देना है 3 खा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आप शब्द का प्रयोग आदर देने के लिए किस पुरुष में किया जाता है। क्या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो देखिए उत्तम पुरुष में आता है 2 आता है, एक आता है मैं और एक आता है हम। ठीक है, उसके बाद मध्यम पुरुष में आता है तुम। ठीक है, तुम आ जाता है, तू आ जाता है, आप आ जाता है। ठीक है, और अन्य पुरुष में यह है, यह है, वह है, ए, वे, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कौन सा, आप पूछ रहा है। तो आप जो है वो भी आदर देने के लिए जो है
आप का प्रयोग किया जाता है, तो ये किस में आता है, हमारा मध्यम पुरुष में आता है। किसमें, आप लोगों को उत्तर देना है मध्यम में, खा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। किसने किस सर्वनाम का रूप है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जो 9वां प्रश्न है, किसने जो है किस सर्वनाम का जो है रूप है, तो निश्चयवाचक का है या संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है या निजवाचक है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका उत्तर दीजिए। किसने, तो किसने से जैसे जब आप इसको आप देख रहे होंगे कौन, किसने, क्या, ये सब जो होता है ये प्रश्न पूछने वाला होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, इसका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दूध में कुछ गिर गया। इसमें कुछ व्याकरणिक दृष्टि से क्या है, क्या ये संज्ञा है या विशेषण है या सर्वनाम है या क्रिया है, आप लोगों को बताना है इसका। प्रश्न नंबर 10 का क्या कुछ गिर गया, तो ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, और वो भी अगर पूछा जाए कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोग जो है इसका उत्तर देंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तुम किस पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो तुम सर्वनाम है ये किस पुरुष के अंतर्गत आता है, तो तुम, तू और आप, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी का क्या है, मतलब जिसकी क्या है, सॉरी जिसकी उसकी क्या है। ठीक है, यहाँ पे जिसकी उसकी बता रहा है, तो ये क्या है, तो आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 12 का, क्या ये संबंधवाचक है कि पुरुषवाचक है कि निश्चयवाचक है कि निजवाचक है। तो देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी जो है ये संबंध को बता रहा है, इसलिए संबंधवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इनमें से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, प्रश्नवाचक आपको बताना है, तो यहाँ अच्छा नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन ये है, क्या ये भी है, उसका, ये उसका और किसे। ठीक है, तो देखिए किसे जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो किसे है ये भी है आपका प्रश्नवाचक, क्या भी प्रश्नवाचक, कौन भी प्रश्नवाचक, लेकिन उसका जो है ये प्रश्नवाचक नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हम शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो जो हम है क्या ये उत्तम में आता है या मध्यम में आता है या अन्य में आता है या निजवाचक में आता है। तो हम जो होता है वो उत्तम में आता है, उसमें मैं और हम ये दोनों आता है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है मैं और हम जो है उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15। इसका बताना है कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है। ठीक है, आप लोगों को 15 का बताना है, इसमें संज्ञा के आधार पे, विशेषण के आधार पे, क्रिया के आधार पे, वचन के आधार पर, तो इसमें जो है क्रिया के आधार पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है ये आपको देखना है। मैं आप ही चला आता या आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ जो आप है ये जो है आपका निजवाचक में नहीं है, ये आपका जो है आप कह सकते हैं कि ये जो पुरुषवाचक होता है, ठीक है, उसमें जो है मध्यम जो है पुरुष होता है उसका प्रयोग हुआ है। यहाँ पे कोई जो है ये अनिश्चयवाचक है, वे लोग अपने घर आ रहे हैं इसमें भी नहीं है। मैं आप, देखिए मैं आप जब यहाँ पे जो है निजता का बोध हो, ठीक है, तो वहां पे निजवाचक होता है, तो मैं आप ही चला जाता आता, तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर जो है 16 का ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसके बाद है प्रश्न नंबर 17। वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का बोध ना कराए, ये बात ध्यान देना, ना कराए क्या कहलाता है। देखिए अगर निश्चित वस्तु का बोध करा देगा तो निश्चयवाचक हो जाएगा, और नहीं कराएगा तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18।
इसमें पूछ रहा है कि यह का बहुवचन रूप क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि यह का बहुवचन रूप क्या होगा। ठीक है, तो यह का ये होगा या वे होगा या इस होगा या इन होगा, तो यह का ये होता है, यानी का ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम वह का कर्म कारक एक वचन रूप क्या होगा। यानी जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वह है, उसका जो है आपको कर्म कारक बताना है, कर्म कारक में एक वचन रूप क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 19 का आपको बताना है वह का। ठीक है, तो वह का जो होता है, अब यहाँ पे जो है आप बोल सकते हैं कि जो वह होता है इसका कर्म कारक में वह के साथ में देखिए अगर को जुड़ता है, ठीक है, तो उससे जो है कभी कभी जो है उसको बनता है। ठीक है, उसको, क्योंकि देखिए कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होता है, को। ठीक है, तो उसको या कभी कभी जो है उससे बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए उनका है नहीं, उसे ये है। ठीक है, उनसे ये भी नहीं, उससे ये भी नहीं, यानी ये जो है खा ऑप्शन सही है। ठीक है, उसे या उसको, अगर उसको आया रहता तो भी सही होता। चलिए 20वां है जैसा करोगे वैसा भरोगे में जैसा और वैसा क्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 में क्या ये निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है, निजवाचक है या पुरुषवाचक है, तो ये संबंधवाचक है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 इनमें से कौन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो देखिए मैं जो है ये उत्तम पुरुष है, तुम जो है मध्यम पुरुष है, वे अन्य पुरुष, हम प्रथम पुरुष। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुष। ठीक है, ये आपको उत्तम पुरुष हो गया, ये आपका मध्यम पुरुष हो गया, ये आपका उत्तम पुरुष हो गया, ये आपका अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, तो यहाँ अन्य पुरुष पूछा है तो गा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22 प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, कौन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो क्या सजीवों के लिए, निर्जीवों के लिए, दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। जब भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है उसमें अगर कौन से प्रश्न किया जाता है तो वो सजीवों के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि कौन आ रहा है, तो कोई व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सजीव के लिए हमेशा जो है कौन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर वहीं निर्जीव की बात करना होगा तो हमें क्या से प्रश्न करना होगा। समझ में आया, तो यहाँ पे जो है का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है स्वयं किस सर्वनाम का पर्यायवाची माना जा सकता है निजता के अर्थ में। ठीक है, तो आप लोगों को जो है प्रश्न नंबर 23 का उत्तर देना है, क्या पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो जो स्वयं होता है वो निजवाचक के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 किसको सर्वनाम का कौन सा रूप है, कौन सा कारक रूप है किसको। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें को आपको दिखाई दे रहा होगा, और को जो है वो किस में आता है, तो कर्म में आता है। ठीक है, किसका हो जाएगा, ख ऑप्शन सही। चलिए प्रश्न नंबर 25 वह कुत्ता मेरा है, इसमें वह क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 25 में निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26 सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है, क्या विशेषण, क्रिया, संज्ञा या अव्यय। आप सबको पता है कि सर्वनाम का प्रयोग जो है वो संज्ञा के स्थान पे किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27 इनमें से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यह है, वह है, कुछ है, कौन। देखिए कौन जो है ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, और उसके बाद यह है और वह है ये निश्चयवाचक है, और यहाँ जो कुछ है यही क्या है, अनिश्चयवाचक है, यानी ग ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28 अपने आप किस सर्वनाम का बोध है, क्या ये निश्चयवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है या पुरुषवाचक है। प्रश्न नंबर 28 का उत्तर आप लोग दीजिए। अपने आप है तो ये निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 का कोई का बहुवचन रूप क्या होगा विभक्ति सहित। ठीक है, तो कोई का जो है बहुवचन रूप आपको बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा किन्हीं, कोई का जो होता है वो किन्हीं होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30। हिंदी में मूल सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मूल सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है। कौन कौन सी होती है आप लोग देख लीजिए। एक होता है मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, यह है, वह है, जो, सो, जो, सो, कौन, कौन, क्या, कोई, कुछ। अब इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये होते हैं आपके कुल सर्वनाम। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31। उसने शब्द में कौन सा कारक प्रयुक्त है? उसने में बताना है। तो इसमें जो है ने जो है वो किस में आता है? कर्ता ने, तो इसमें हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, तो इसमें उस प्लस ने, इसमें उसने हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32। इसमें पूछ रहे हैं क्या सर्वनाम का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए होता है? ठीक है, क्या का प्रयोग जो है सामान्यतः किसके लिए होता है आप लोगों को बताना है। क्या सजीवों के लिए, वस्तुओं के लिए, स्थानों के लिए या सभी के लिए? तो हम लोग जो है अभी जस्ट जो है कुछ प्रश्न पीछे देखे थे कि सजीवों के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे थे? कौन। और निर्जीवों के लिए, वस्तुओं के लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे? क्या। यहाँ क्या पूछा है तो हो जाएगा खा ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। 33 का आपको बताना है कि संबंधवाचक कोई, कौन, जो, वह है। तो देखिए कोई ये अनिश्चयवाचक है, कौन प्रश्नवाचक है, और यहाँ संबंधवाचक पूछ रहा वह है, ये पुरुषवाचक हो जाएगा, और यहाँ जो है यही संबंधवाचक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 34। आप शब्द उत्तम पुरुष में प्रयुक्त नहीं होता, यह कथन क्या है? ठीक है, यानी आपको 34 का बताना है कि आप जो है वो उत्तम पुरुष में प्रयुक्त नहीं होता। यह कथन क्या है? क्या यह सत्य है, क्या यह असत्य है, क्या यह निरर्थक है या आंशिक रूप से सत्य है? तो ये जो है सत्य होता है। ठीक है, क्योंकि आपका प्रयोग जो है वो यहाँ पूछ रहा है उत्तम पुरुष में प्रयुक्त नहीं होता, तो किस में होता है? अब देखिए आप जो है उत्तम पुरुष में नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है ये मध्यम पुरुष में होता है। किस में होता है? मध्यम पुरुष में। ठीक है, तो ये बात सत्य है कि आपका जो है वो उत्तम पुरुष में प्रयोग नहीं होता है। तो ये किस में प्रयोग होता है? ये मध्यम पुरुष में होता है। ठीक है, और दूसरी चीज जो आपका प्रयोग जो है वो निजवाचक में भी प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35। शायद कमरे में कोई छिपा है, तो कोई क्या है? ठीक है, प्रश्न नंबर 35 में कोई, कोई क्या है? निश्चयवाचक? नहीं। क्या निश्चयवाचक? हाँ, यह निश्चयवाचक है। चलिए नेक्स्ट है वे किस सर्वनाम का बहुवचन है? प्रश्न नंबर 36 का आपको बताना है वे किस सर्वनाम का बहुवचन है? तो इसका हो जाएगा वह है। ठीक है, वह का बहुवचन वे होता है। ठीक है, और यह का ए होता है। 37 का इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो पुरुषवाचक ये सर्वनाम के भेद है, निश्चयवाचक ये भी सर्वनाम के भेद है, निजवाचक ये भी है, गुणवाचक नहीं, ये गलत है। तो इसका मतलब यही सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38। जिसने चोरी की वह पकड़ा गया, इसमें जिसने क्या है? ठीक है, जिसने को चोरी की वह पकड़ा गया, प्रश्न नंबर 38 का बताना है ये क्या है? ठीक है, ये निश्चयवाचक है? नहीं। ये संबंधवाचक? हाँ, ये संबंध को बताया जा रहा है, जो चोरी किया वही पकड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। मैं का संबंध कारक रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक है, आपको 39 का बताना है। ठीक है, इसमें क्या होगा? क्या इसमें जो है मैं का बताना है आपको, मैं का मुझे या मुझसे या मेरा या मैंने, तो इसका हो जाएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि इसमें संबंध कारक रूप पूछ रहा है ना, तो मैं में जैसे आप संबंध कारक में क्या का की के रा री रे पढ़े ना, तो मेरा मैं में क्या रा जुड़ जाता है, मेरा हो जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40। किस वाक्य में अन्य पुरुष का सटीक प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वाक्य इसमें है जिसमें अन्य पुरुष का सटीक प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 40 में आपको बताना है। ठीक है, क्या इसमें मैं पढ़ रहा हूं? नहीं, तो यहाँ पे जो मैं है ये आपका जो है ये उत्तम पुरुष में है। किस में है? ये उत्तम पुरुष में है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? तो इसमें तुम जो है ये मध्यम पुरुष है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका वे आज नहीं आएंगे, तो वे जो है ये अन्य पुरुष है, और इसमें पूछा क्या है? अन्य पुरुष। फिर है मैं अपना काम, तो यहाँ मैं जो है वो आपका किस पुरुष में है? उत्तम पुरुष में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा गा। ठीक है, वे। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41। सर्वनाम के विकारी होने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, यानी विकार मतलब परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ जो है परिवर्तन किसकी वजह से आता है? तो आपको बताना है कि इसमें किसकी वजह से आता है। क्या ये लिंग वचन कारक की वजह से आता है? केवल लिंग से आता है? केवल वचन से आता है? काल और क्रिया से आता है? नहीं, ये जो है आपका हो जाएगा लिंग वचन कारक से आता है विकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तो का प्रयोग सामान्यतः किस स्थिति में किया जाता है? ठीक है, तो का प्रयोग जो है ये किस स्थिति में किया जाता है? तो ये अत्यंत आदर के लिए नहीं, तो हम आदर के लिए देंगे नहीं, अत्यंत निकटता या अनादर के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। इसमें है कोई कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई और कुछ जो है क्या ये निश्चयवाचक है? नहीं, यह निश्चयवाचक, हाँ यह निश्चयवाचक सर्वनाम है 43 में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44। किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपको जो है 44 का बताना है। इसमें कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, या आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इन सब में तो सही प्रयोग हुआ है। ठीक है, लेकिन जो तेरे को है, तो तेरे को ये गलत है, ये अशुद्ध होता है तेरे को। इसके जगह क्या अगर रहता तो सही हो जाता? तो तुझे रहता तो सही हो जाता, तुम्हें रहता तो भी सही हो जाता, तुझे या तुम्हें। तो ये अशुद्ध रूप है, यानी आपका ये गा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45। इसमें देखना है आप सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक के रूप में कब होता है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है 45 में आप सर्वनाम का प्रयोग जो है वो कब जो है निजवाचक में होता है? जब किसी को आदर देना हो, या जब कर्ता स्वयं के लिए कार्य करे। तो जब किसी को आदर देना होगा तो वो तो आपका जो है पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष में आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं निजवाचक में कब होगा? तो जब कर्ता को स्वयं के लिए प्रयोग करना हो तब हम लोग जो है आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सर्वनाम शब्द बहुवचन है? ठीक है, यानी 46 का बताना है बहुवचन। मैं ये एक वचन है, तू एक वचन है, वह एक वचन, हम बहुवचन है। इसका हो जाएगा ग। ठीक है, बहुवचन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 47। चलिए 47 का किसकी सर्वनाम का संबंध कारक रूप किस मूल सर्वनाम से बना है? ठीक है, किसकी का बताना है 47 का। ठीक है, तो क्या, कौन, जो, वह, तो आपको बताना है इसमें किसकी। तो देखिए कौन जो होता है, ठीक है, कौन, इसी से जो है इसी से बनता है किसका। कौन से क्या बनता है? किसका बनता है। ठीक है, और क्या बनता है? किसकी बनता है। कौन से ही किसका और किसकी बनता है, तो इसका हो जाएगा कौन सा उत्तर? सही, ख। ठीक है, कौन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48। उत्तम पुरुष का सही उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें बताना आपको क्या, तुमको, मुझको, उसको, आपको। ठीक है, क्या बताना है इसमें? उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष में क्या तुमको, ये तुम से बना है तो मध्यम पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, उसको यह वह से है तो ये अन्य पुरुष में आ जाएगा, आपको ये भी मध्यम पुरुष में आ जाएगा,
तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, इन सब से जो है, तो आप देखिए यहाँ पे मुझको है, मैं से बना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ख ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 49, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को व्याकरण में क्या कहते हैं, ठीक है। तो चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसकी विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और ये आखिरी भी है। बिहार बोर्ड की परीक्षा में यदि पूछा जाए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप क्या कहेंगे? तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या? सबका नाम, संकुचित नाम, विशेष नाम, संज्ञा का नाम। तो इसका हो जाएगा उत्तर सबका नाम, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न यहीं पे खत्म होता है। आप लोग देखे होंगे, और आप लोग जो है जितने भी प्रश्न को सही किए हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो है 50 में से आप लोग कितना सही किए हैं। अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।